तो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में मेटल का स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपका है वो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। यहाँ लिखेंगे हम रिएक्शन ऑफ मेटल with oxygen. Then this is your first point. Reaction of metal with oxygen. ये मेटल है आपका, ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है, दिस इज मेटल, और ये सॉलिड होता है, सॉलिड, ये मेटल है। ऑक्सीजन एक गैस है, तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, M2O। दिस इज मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनाता है। Here M means here M shows metal। तो आइए, यहाँ जो यंग सिंबल है इसके मीन्स हो गया मेटल। अब देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर M1 नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, मेटल 4 हो गया, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके आधार पर हम कोई भी मेटल हो, तो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इसेट्रा तमाम चीज़ें हैं, मेटल्स हैं, तो उनको हम इस बेस पर हम लिख सकते हैं। अब लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से लीजिए, हम लेते हैं सोडियम एटम को, सोडियम मेटल को। दिस इज आल्सो ये मेटल, तो हम सोडियम को हम मेटल को लेते हैं। तो क्या बनाता है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए, अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन सोडियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर सोडियम 1 है, तो ये भी 2 हो जाए। इसके लिए हम करते हैं कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 सोडियम यहाँ आ गया, यहाँ पर 2 सोडियम, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए
कि इधर भी 2 ऑक्सीजन हो जाए, हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑक्सीजन 2 इधर हो गया, ऑक्सीजन 2 इधर हो गया, लेकिन इधर सोडियम कितना हुआ है, 4 हो गया। तो यहाँ पर हम सोडियम 2 की जगह पर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो आपका बन गया सोडियम ऑक्साइड। दिस इज सोडियम, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये ऑक्सीजन है आपका, ये तो गैस है, ये ऑक्सीजन है, आप जानते होंगे इसके बारे में। ऑक्सीजन ये गैस होता है। ये सोडियम ऑक्साइड बन गया आपका, सोडियम ऑक्साइड। तो ये आपका मेटल से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना दिया। चलिए एक एग्जाम्पल, एक चीज और है कि जो सोडियम होता है, सोडियम मेटल ये मोर एक्टिव होता है, मोर एक्टिव होता है सोडियम, ये अधिक क्रियाशील होता है ये। और इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में इसको हम रखते हैं। अगर इसको हम केरोसिन ऑयल में न रखें तो इतना एक्टिव होता है कि ज्वलनशील होता है कि हवा में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके ये विस्फोट हो जाता है, आग लग जाती है उसमें। सोडियम में ऑक्सीजन से क्रिया करके उसमें क्या होता है, आग लग जाती है। तो इस वजह से इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ये काफ़ी क्रियाशील होता है, मोर एक्टिव होता है ये। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। हम लेते हैं लिथियम मेटल, और ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके लिथियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ 4 हो जाएगा लिथियम, और यहाँ पर 2 हो गया, तो लिथियम 4 हो गया यहाँ पर लिथियम 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑलरेडी बैलेंस। दिस इज लिथियम, लिथियम। दिस इज आल्सो मेटल, ये भी मेटल होता है, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है ये भी। और ये भी ऑक्सीजन है आपका, आपको पता है। और ये आप लिख दीजिए यहाँ पर, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन हो गया, ये गैस होती है, ये लिथियम ऑक्साइड बन गया आपका। लिथियम ऑक्साइड बन गया ये भी मोर एक्टिव होता है। क्या होता है, मोर एक्टिव होता है ये। तो अब एक एग्जांपल अब और हम लेते हैं। मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम है, ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है ये, और ये गैस है आपका।
ऑक्सीजन, ये आपका गैस है, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए हमने पहले आपको बताया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता कैसे है। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ये भी 2 होती है। तो हम क्रिस क्रॉस कर देते हैं, तो MgO बन गया। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। अब देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो जाए, मैग्नीशियम 2 हो गया, और यहाँ पर हम मैग्नीशियम 2 कर देते हैं। तो मैग्नीशियम 2 हो गया, और ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। इस तरह से ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरह से, और आप एक इस तरह से कई मेटल लेकर के आप मैग्नीशियम से क्रिया करके आप मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड आप बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल आप और ले लीजिए। एल्युमिनियम है, ये मेटल होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये गैस है, ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, और एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3। ये इस पे चला जाता है, इस पे चला जाता है, जो बना Al2O3, क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। देखिए एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर एल्युमिनियम 1 ही है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 3 है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। इधर 6 ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया 4, तो यहाँ पर रख देंगे हम 4 एल्युमिनियम इधर हो गया, 4 एल्युमिनियम उधर हो गया, और 6 हाइड्रोजन हो गए, और 6 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को हम ऑक्सीजन के साथ मेटल जो है रिएक्शन करता है। तो ये इस तरह से है आपको। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टर्म में हम आई विल टेल यू। थैंक यू।